ये हमारे प्राथमिक विद्यालय दुघरा के कक्षा 2 के छात्र हैं मोहम्मद जैद। ये इनकी साइकिल है, न तो आधा हैंडल है, न ब्रेक है, न मडगार्ड है, इवन यहाँ पे गद्दी भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविज्म न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। आज की ये खबर न सिर्फ एक बच्चे की छोटी सी कहानी है, बल्कि ये सोशल मीडिया की अपार शक्ति और एक सच्चे समाजवादी नेता की संवेदनशीलता का जीता जागता प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जहां एक मासूम बच्चे की टूटी हुई साइकिल ने न सिर्फ हजारों दिलों को छुआ, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पूरे समाज को एकजुट कर दिया। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो कक्षा 2 में पढ़ता है, सरकारी प्राइमरी स्कूल में वो रोज जाता है। उसका नाम मोहम्मद जैद है। गरीबी की ऐसी मार कि उसकी साइकिल का हैंडल टूटा हुआ है। साइकिल पर गद्दी भी नहीं है, ना ब्रेक है, ना मडगार्ड है। फिर भी पढ़ाई के जुनून में वो रोजाना इसी टूटी फूटी साइकिल पर सवार होकर स्कूल पहुंचता है। लेकिन किस्मत ने एक दिन एक ऐसा ट्विस्ट दिया जब स्कूल के शिक्षक ने जैद की इस जज्बे भरी कहानी को वीडियो में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया, हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और नतीजा, जैद को न सिर्फ नई साइकिल मिली, बल्कि उसको स्कूल बैग, किताबें, पेंसिल बॉक्स, न जाने क्या क्या। और साइकिल भी एक आध नहीं, बल्कि 3 नई साइकिल जैद को मिल गई। अब तो मास्टर साहब भी सोशल मीडिया पर यही बात फिर दोहरा रहे हैं कि आप सबकी मोहब्बत ने जैद को साइकिलें तो दिला दी, लेकिन अब जैद को मदद की जरूरत नहीं। जो कोई भी मदद करना चाहता है वो स्कूल के दूसरे बच्चों के लिए करे। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मास्टर साहब क्या कह रहे हैं, जरा पहले सुनिए आप। साथियों नमस्कार, ये है हमारे मोहम्मद जैद, जिनकी ये साइकिल है, आप देख रहे हैं। इस साइकिल से ये वीडियो बनाया गया था और मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाला था, जो कि बहुत वायरल हुआ। कई लोगों का फोन आया, कई लोगों का मैसेज आया और कई लोगों ने सहयोग भी किया है। आज हमारे विद्यालय में ये साइकिल लोग आए हैं, देकर गए हैं और ये जैद की सराहना की गई है बहुत सारी। तो अब मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर किसी को कुछ देना हो तो हमारे विद्यालय के अन्य बच्चों को कुछ लाभ दीजिए। हमारे विद्यालय के तरफ सभी बच्चे जो हैं गरीब परिवार से ही हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या आप कुछ और देना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय को दीजिए, जिससे वो बच्चे लाभान्वित हो सकें, सारे बच्चे लाभान्वित हो सकें। इसलिए मैं आप सभी का, जिन्होंने सहयोग किया, मैं सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत आप सभी का हार्दिक आभार, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इससे और आगे बढ़कर जैद को किताबें, कॉपियां, पेंसिल, बैग, ऐसे जरूरी सामान भी उपलब्ध करा। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ और क्यों संभव हुआ? कोई भाजपा का नेता तो इन सब के बीच में नहीं आया जो ये कहे कि हम इस बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। शायद हो सकता है उस बच्चे का नाम जैद हो, इसलिए भाजपा वाले इसमें दिलचस्पी ना लेते हो। चलिए, जैद की मदद ना कीजिए, स्कूल के दूसरे बच्चे भी हैं, उनकी मदद कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक सोच नहीं है, बल्कि ये सब संभव हो पाया है अखिलेश यादव की प्रेरणा और निर्देश पर। जैद के माता पिता ने अखिलेश को भी धन्यवाद दिया है। वो कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे का सपना पूरा कर दिया। मास्टर साहब अखिलेश यादव का नाम भले ना ले, लेकिन उनको भी पता है कि ये साइकिलें कहां से आई। अब जैद बिना किसी परेशानी के स्कूल जा पाएगा। यही समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए तसल्ली की बात है। वो नाम ले चाहे ना ले, मास्टर साहब को भी पता है वो नाम ले लेंगे तो फिर तमाम मुश्किलें उनके साथ आ जाएगी। दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि सोशल मीडिया सिर्फ वायरल वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि बदलाव का एक माध्यम, एक जरिया। लेकिन जैद की यह कहानी अखिलेश यादव की मदद की एक कड़ी मात्र नहीं है। पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव ने अपनी संवेदनशीलता से कई परिवारों की जिंदगी बदली। ये मत सोचिए कि सिर्फ जैद की पहली बार मदद हुई या उसके लिए साइकिल आई। न जाने कितने ऐसे जैद की रोजाना मदद
समाजवादी पार्टी के कार्यालय से होती है, अखिलेश यादव के हाथों से होती है। याद कीजिए अप्रैल 2025 की घटना, जब अंबेडकर नगर में गरीब परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया गया था। एक बच्ची अपनी गोद में अपनी किताबों को लेकर भाग रही थी। अनन्या नाम था उस बच्ची का। सड़क पर दौड़ती नजर आई थी। उसने अपनी झोपड़ी से खिलौने और दूसरे जरूरी सामान नहीं उठाए, उसने अपनी किताब, अपना बस्ता, अपना बैग उठाया। ये वीडियो वायरल हुआ था और अखिलेश यादव ने उस बच्ची को, उसके परिवार वालों को लखनऊ बुलाया था, उनकी मदद की थी और कहा था कि इस बच्ची के पूरे जीवन का खर्चा, केजी से पीजी तक का खर्चा हम उठाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा था हम उठाएंगे, हमारी पार्टी उठाएगी। और आज ना अनन्या सिर्फ स्कूल जा रही है, बल्कि पढ़ने में बहुत वो अच्छी है। वो कहती है कि वो डॉक्टर बने। और परिवार वाले साफ कहते हैं कि अखिलेश जी ने हमें नई जिंदगी दी। पहले हम फीस के लिए रोते थे, अब हमारी बेटी का भविष्य सुरक्षित है। इसी तरह गोरखपुर का मामला याद नहीं है आपको, जब एक बच्ची मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गई थी। उसने कहा था कि उसका स्कूल में उसको फीस न जमा हो पाने की वजह से निकाल दिया गया है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उसका काम नहीं हुआ। अखिलेश यादव के लोगों ने उसकी मदद की। क्लास 6 की वो लड़की। बाद में जब ये मामला रायते की तरह फैला और ये बात सरकार को पता चली कि योगी आदित्यनाथ ने जिस बच्ची की फीस माफ करके एडमिशन कराने की बात कही, वो बच्ची स्कूल जा ही नहीं पा रही। अफसर खड़बड़ा गए। उसके बाद वो उसके घर पहुंचे बच्ची के और कहा कि आपको अखिलेश यादव से कोई मदद नहीं लेनी है, सरकार आपका एडमिशन कराएगी, आपको पढ़ाएगी। बाद में उस बच्ची ने अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर यह भी कहा था कि वो अच्छे आदमी नहीं है। खैर, ये मामला अच्छे या बुरे का नहीं, उस बच्ची की मदद हुई अखिलेश यादव के हस्तक्षेप के बाद, ये खुशी की बात। अखिलेश यादव ने इस बात पर कभी नाराजगी नहीं जताई। उन्होंने ये कहा कि बच्चों को राजनीति में नहीं घसीटना, लेकिन अखिलेश यादव ने मदद का हाथ बढ़ाया, तभी तो उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा बन पाया। वरना मुख्यमंत्री के जनता दरबार से, गोरखपुर से वो लौट गई थी, कुछ नहीं हुआ। आज बढ़िया से वो पढ़ रही है। खुशी इस बात की, बच्ची पढ़ रही है। तीसरी घटना आपको बता देता हूं, जनवरी की 2025 की, फतेहपुर में एक पासी समाज से ताल्लुक रखने वाले दलित बच्चे शिवबरन पासवान के साथ अमानवीय अत्याचार की घटना। भाजपाई गुंडों ने उन्हें जूते की माला पहनाकर घुमाया। अखिलेश यादव ने न सिर्फ शिवबरन और उनके परिवार से मुलाकात की, बल्कि 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। शिवबरन आज न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि समाज में सम्मान के साथ जी। बहुत उदाहरण है। वो रिक्शे वाला जो अखिलेश यादव की तस्वीर से बात कर रहा था, उसे एक नया रिक्शा दिलाया। अभी कुछ दिनों पहले कन्नौज में एक परिवार के साथ हादसा हो गया। अखिलेश यादव फोन करके उस पर परिवार के साथ बात कर रहे हैं, उनको मदद करा रहे हैं। जिला अध्यक्ष सहायता का चेक लेकर गया। ये बातें ये बताती हैं कि जो मदद, जो काम सरकारों को करना चाहिए, वो विपक्ष में बैठा आदमी कर रहा है। अखिलेश यादव मदद सिर्फ किताबों कापियों से नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीवन बदलने वाली मदद कर रहे हैं। फिर चाहे वो शिक्षा हो या फिर आर्थिक सहायता या अन्याय के खिलाफ आवाज, अखिलेश यादव हमेशा जरूरतमंदों का साथ देते हैं। ये मदद सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इन लोगों का जीवन कैसे बदला, ये बातें समझने लायक। जैद जैसे बच्चे अब स्कूल जाने से डरते नहीं, उत्साहित होते हैं। अनन्या जैसी बेटियां अब सपने देखती हैं डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। शिवबरन जैसे पीड़ित अब अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका नेता उनके साथ है। अखिलेश यादव की ये कोशिशें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रही हैं। हर स्तर पर वो मदद पहुंचा रहे हैं। फिर चाहे बाढ़ जैसे इलाकों में मदद पहुंचाने की बातें हो, या फिर बाढ़ के अलावा दूसरे इश्यूज हो जहां पर जरूरत की मदद की दरकार है, वो वहां पहुंच रहे हैं। स्थानीय नेता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब इस पर नजरें रखते हुए। ये न सिर्फ सोशल मीडिया की पावर है, बल्कि मुलायम सिंह यादव की विरासत और अखिलेश यादव की सीख का भी नतीजा है कि कभी भी किसी जरूरतमंद को नजरअंदाज मत करना। आज के दौर में जब राजनीति सिर्फ वोट के लिए होती हो, अखिलेश यादव ये साबित करते हैं कि सच्ची राजनीति क्या है। दोस्तों, जैद की ये मुस्कान हमें दिखाती है कि एक छोटी सी कोशिश कितने बड़े बदलाव ला सकती है। अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद है, तो उसके लिए आप भी मदद का हाथ जरूर बढ़ाइए, भले आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हो या ना रखते हो। और समाजवादी पार्टी की इस पहल का स्वागत होना चाहिए, जिस तरह अखिलेश यादव जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।